वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और बिंदास होंगे। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मेंटर योगेश कुमार और स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी दिन से आपकी रीजनिंग की वीडियो नहीं आ रही है। जो हमने बैच स्टार्ट किया था एसएससी जीडी के लिए, उसका एक कारण था कि मैं कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से इधर उधर गिरा हुआ था और जिसकी वजह से आपकी वीडियो की जो कंटिन्यूटी है, जो पहले से चली आ रही थी, वो ब्रेक हो गई है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपकी वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी और आपका जो भी डेटा है, जो हमने वादा किया है आपसे, आपके लिए एसएससी रीजनिंग जो आपका जीडी के लिए है, जो पीवाईक्यूज हम लेकर चल रहे हैं, जो बैच है हमारा रैंक अचीवर बैच में, और उसमें हम देख रहे हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस को। जो रीजनिंग का जो हमारा टॉपिक चल रहा था सिलोगिज्म, जिसकी आज क्लास लेने वाले हैं क्लास 4, वो वीडियो अब आपकी कंटिन्यू होती जाएंगी और आपका डेटा आपके पास पहुंचता जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, जो रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो वो अब कंटिन्यू रह सकते हैं इस पर और कंटिन्यू अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आपका पूरा कोर्स, पूरा बैच यहाँ कंप्लीट होगा और रीजनिंग के हर एक टॉपिक को हम प्रॉपर तरीके से यहाँ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से और देखते हैं कि सिलोगिज्म में जो हमने अब तक जो 3 पार्ट हम लेकर आए थे सिलोगिज्म के, जिसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उन तीनों में हमने क्लास 1 में सिलोगिज्म का बेसिक कंसेप्ट देखा था, क्या तरीका है, क्या क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, ये सारी चीजें कंसेप्ट वाइज जो क्लास 1 में है। तो जिन स्टूडेंटों ने क्लास 1 या क्लास 2 या क्लास 3 नहीं देखी है, वो क्लास को देख सकते हैं और उसको देखकर आइए, जिससे कि आगे की जो क्लासेज है उसमें प्रॉपर तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ जहां हमने क्लास 3 को छोड़ा था और इसमें लगभग हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे सिलोगिज्म के, और 31 से आज हम स्टार्ट करेंगे और 31 से आगे देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से और क्या है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, ध्यान दो। कह रहा है कि ऑल पैरट्स आर आउल, ऑल आउल आर ईगल्स। दैट मीन्स सभी तोते उल्लू हैं और सभी उल्लू बाज हैं। अब देखो इसका जब हम डायग्राम बनाए तो डायग्राम क्या बनता है कि जितने भी पैरट्स हैं वो सभी के सभी पैरट्स क्या हैं, आउल हैं। ठीक, और जितने भी आउल हैं वो क्या है, वो ईगल है। दैट मीन्स जितने भी तोते हैं वो क्या है, उल्लू हैं, और जितने भी जो उल्लू हैं वो क्या है, बाज है। अब जैसे मैंने आपको बताया था और अब तक मैं बताता चला आ रहा हूं पिछली क्लासेस में भी और इसमें, कि जब हम अंदर से बाहर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो कंक्लूजन सही होते हैं वो ऑल एंड सम के कंक्लूजन सही होते हैं। जैसे कि अगर हम पैरट से आउल की तरफ जाएंगे, आउल से ईगल की तरफ जाएंगे, पैरट से ईगल की तरफ जाएंगे, तो जो हमारे कंक्लूजन सही आएंगे वो किस किस के सही आएंगे, वो ऑल एंड सम के सही आएंगे। मतलब ऑल पैरट्स आर आउल, ऑल पैरट्स आर ईगल, और आउल आर ईगल, सम पैरट्स आर आउल, सम आउल आर ईगल एंड सम पैरट्स आर ईगल। तो इस तरीके का जो कंक्लूजन है वो आपके निकल के आएंगे। लेकिन वही अगर हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, दैट मीन्स ईगल से आउल की तरफ मतलब उल्लू की तरफ, उल्लू से तोते की तरफ, या ईगल मतलब बाज से तोते की तरफ आए, तो वहां कंक्लूजन आपके केवल किसके सही होंगे, सम के कंक्लूजन सही होंगे। यहां सम एंड ऑल दोनों सही होंगे और यहां केवल सम के। अब जो पॉजिटिव रिलेशन होता है तो वहां कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं होता, और अगर नेगेटिव रिलेशन है तो वहां क्या सही नहीं होगा, पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा। कौन से केस में, केवल रियल के केस में, लेकिन ऐसा किस में नहीं होता, पॉसिबिलिटी में। ये सारी चीजें मैंने बताई है आपकी वीडियो नंबर 1 में, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम पैरट्स आर ईगल, मतलब कुछ पैरट ईगल है। कहां, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, सम का कंक्लूजन सही होगा, तो पहला वाला कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। दोस्तों दूसरा, ऑल आउल आर ईगल, सभी जो आउल है वो क्या है, ईगल है। बिल्कुल सभी आउल क्या है, ईगल है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी कंक्लूजन क्या होगा, सही। बट एक चीज ध्यान रखना, देखिए कहीं कहीं कुछ एग्जाम इसको सही भी मानते हैं और कुछ एग्जाम इसको गलत भी मानते हैं। लेकिन अगर हम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कंक्लूजन है वो क्या होगा, गलत होगा। और यहां क्यों, क्योंकि एसएससी क्या कहता है कि स्टेटमेंट
statement as a conclusion will be always wrong। जो आपका कथन अगर आता है कैसे निष्कर्ष के तौर पर, तो वो हमेशा क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। कैसा माना जाता है? हमेशा गलत माना जाता है। तो कथन हमारा निष्कर्ष किस तौर पर अगर आता है तो वो हमेशा क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। तो दूसरा वाला गलत होगा, आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट फुल। केवल पहला अनुसरण करता है। करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जरा इसको नोट करिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि सम ड्रेन्स आर पाउंड्स, मतलब कुछ नालियां तालाब हैं। सम ड्रेन्स आर पाउंड्स। ठीक, आगे क्या कह रहा है? सम पाउंड्स आर ओशियंस, कुछ पाउंड क्या है? ओशियन, मतलब कुछ तालाब समुद्र हैं। ठीक, चलिए देखिए, अगर हम यहां बात करें अब, तो यहां से हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि ड्रेन का जो पाउंड से जो रिलेशन है वो किसका है? सम का। और क्या दोनों साइड में सम का रिलेशन है? यस। कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव रिलेशन है, सम का रिलेशन है, तो ड्रेन का पाउंड्स के बीच में जो कंक्लूजन सही होंगे वो बोथ साइड सम सही होंगे। बोथ साइड सम, मतलब दोनों तरफ से सम के कंक्लूजन क्या होंगे? सही। सेम एज पाउंड, और हम बात करें किसकी? ओशियन की, तो यहां भी बोथ साइड सम सही होंगे क्योंकि रिलेशन यहां भी क्या है? सम का। ठीक, लेकिन अगर वहीं हम देखें किसमें कि ड्रेन और ओशियन में, तो यहां ये रिलेशन है अननोन, मतलब जिसके बारे में हमें रिलेशन के बारे में पता नहीं है, और यहां हमारी संभावना निकल के आएगी। और संभावना किसके साथ बनती है? कैन बी, मे बी या बीइंग अ पॉसिबिलिटी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि सम ड्रेन्स आर ओशियन। ड्रेन कहां है? यहां है। ओशियन क्या है? यहां है। तो सम ड्रेन आर ओशियन, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूर दूर तक इनमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा, मतलब कुछ नालियां समुद्र है। आगे कह रहा है नो ड्रेन्स इज ओशियन, मतलब कोई ड्रेन ओशियन नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूर दूर तक इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। अब देखिए, अगर हम देखें कि जो इन दोनों में कि पहला और दूसरा जो कंक्लूजन है, दोनों के दोनों क्या है? गलत है। तो पहली कंडीशन फॉलो कर दी। ठीक, दूसरा, दोनों के जो एलिमेंट है वो क्या है? सेम है, क्योंकि यहां भी ड्रेन और ओशियन की बात कर रहा है और यहां भी ड्रेन और ओशियन की बात कर रहा है, तो दोनों के जो एलिमेंट है, दोनों के जो तत्व है वो क्या है? समान है। तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट्स सेम। एलिमेंट क्या है? सेम है। अब उसके बाद आगे है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, तो सी कंडीशन भी फॉलो करती है क्या? कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। ठीक, तो सी कंडीशन फॉलो कर गई। तीसरा, जो चौथी कंडीशन है वो भी फॉलो कर रही है, क्योंकि पॉजिटिव में ऑल का नहीं है लेकिन नेगेटिव में नो का है, लेकिन वो ऑल के साथ नहीं आ रहा, मतलब दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। तो ये केस किसका हो जाएगा? तो यहां ऑप्शन होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नोट करिए इसको। ठीक, चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है। ऑल वॉल्स आर विंडो, मतलब सभी दीवारें क्या है? खिड़कियां हैं। ऑल वॉल्स आर विंडो। विंडो को WI से लिख देता हूं यहां कि सभी दीवारें, सभी दीवार क्या हैं? खिड़कियां हैं। आगे क्या कह रहा है? सम विंडोज आर स्टोन, कुछ विंडो क्या है? स्टोन है। ठीक, मतलब पत्थर है, कुछ खिड़कियां पत्थर है। आगे क्या कह रहा है? तब अब देखिए, जैसे कि अगर हम यहां देखें कि अंदर से बाहर जाएंगे तो ऑल एंड सम, बाहर से अंदर ओनली सम, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? सम का। कंक्लूजन किसका सही होगा? सम के ही दोनों साइड में। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, कि इन दोनों की अगर बात की जाए तो इन दोनों में रिलेशन कैसा है?
अननोन, और अननोन रिलेशन है तो यहां कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा। अब देखो क्या कर रहा है, ऑल वॉल्स आर स्टोन, मतलब सभी दीवारें क्या है, पत्थर हैं। तो क्या सभी दीवारें पत्थर हैं? नहीं, दूर दूर तक कोई भी रिलेशन सही नहीं होगा। क्लियर दोस्तों? चलिए अगला देखें कि सम स्टोन्स आर विंडो, कुछ स्टोन विंडो हैं, बिल्कुल कुछ स्टोन क्या है, विंडो है। और दूसरा वाला सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, ऑल काउज आर हॉर्सेज, मतलब सभी गाय घोड़े हैं। ऑल काउ आर हॉर्सेज, डायग्राम बनेगा ये वाला। आगे क्या कह रहा है, नन हॉर्स इज ब्लैक। नन का मतलब होता है सीधा सीधा नो, या तो नन कहें या क्या कहें, नो, मतलब कोई हॉर्स ब्लैक नहीं है। अब देखिए, जब हम इस वाले केस की बात करते हैं तो इस वाले केस में ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जैसे कि अंदर से बाहर जाएंगे ऑल एंड सब, मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं जिससे कि ये आपको याद हो जाए, बाहर से अंदर केवल सब। अब हॉर्स का अगर ब्लैक से बात करें तो रिलेशन कैसा है, नो का। और नो के केस में क्या होता है कि बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ से नो और सम नॉट के कंक्लूजन क्या होते हैं, सही होते हैं। अब देखिए, जब पापा की लड़ाई हो गई किससे, किसी पड़ोसी से, तो बेटे की भी क्या होगी, लड़ाई। मतलब अगर हॉर्स ब्लैक नहीं है तो क्या आपका जो काव है वो ब्लैक होगा, नहीं। तो इनके बीच में भी जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, बोथ साइड नो एंड सम नॉट। क्लियर है दोस्तों? अब देखते हैं कंक्लूजन को, क्या कह रहा है, सम काउ आर ब्लैक, सम काउ आर ब्लैक नेगेटिव रिलेशन है, पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है, नो काउ इज ब्लैक, नो काउ इज ब्लैक, नो काउ इज ब्लैक, बिल्कुल दूसरा वाला बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही, आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड फॉलो। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, सम लॉयंस आर डियर, कुछ लॉयन डियर है, मतलब हिरन है, कुछ शेर हिरन है। सम डियर्स आर एलिफेंट, कुछ डियर क्या है, एलिफेंट है, मतलब हाथी है, कुछ हिरन हाथी है। अब देखिए यहां से कंक्लूजन की बात करें हम, तो कंक्लूजन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, सम का। तो कंक्लूजन किसके सही होंगे, बोथ साइड सम। दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, सम का। कंक्लूजन क्या होंगे, बोथ साइड सम। लेकिन लॉयन का किससे, एलिफेंट से, रिलेशन कैसा है, पता नहीं। और जब पता नहीं है तो वहां क्या लगता है, अननोन रिलेशन। क्या रिलेशन लगेगा, अननोन रिलेशन। अब अननोन लगेगा तो डेट मींस अब कंक्लूजन क्या क्या होंगे, जरा देखिए। पहला क्या कह रहा है कि सम एलिफेंट आर लॉयन, सब एलिफेंट आर लॉयन, दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है, क्या हो जाएगा, गलत। आगे कह रहा है नो एलिफेंट इज डियर, एलिफेंट का डियर से दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, और पॉजिटिव के केस में कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होता। आंसर हो जाएगा कि ओनली फर्स्ट फॉलो। क्लियर दोस्तों? समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो इसका लाभ उठा सके। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ऑल पेपर्स आर पेंसिल, मतलब सभी कागज पेंसिल है। ऑल पेपर्स आर पेंसिल, सभी कागज क्या है, पेंसिल है। आगे क्या कह रहा है, ऑल पेंसिल्स आर बैग, सभी पेंसिल क्या है, बैग है। बैग मतलब क्या है, थैले है। कंक्लूजन पहला, तो यहां से आपको पता है कंक्लूजन पर चलने से पहले अंदर से बाहर ऑल एंड सम। अब ये आपको इस तरीके से रखा होगा, जैसे ही डायग्राम आप देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि अगर अंदर से बाहर जा रहे हैं तो ऑल एंड सम, बाहर से अंदर ओनली सम, बाहर से अंदर ओनली सम। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है, ऑल पेपर्स आर बैग, कहां से आ रहा है, पेपर कहां तक जा रहा है, बैग तक। मतलब सभी कागज क्या है,
थैले हैं। तो क्या सभी कागज थैले हैं? बिल्कुल सभी कागज क्या है? थैले हैं। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। किसका कंक्लूजन सही होगा? ऑल। और दूसरा किसका सही होगा? सम का। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? ऑल बैग्स आर पेपर, सभी बैग पेपर है। नहीं, बाहर से अगर हम अंदर की तरफ आ रहे हैं, यहां तक ठीक, बाहर से अगर हम अंदर की तरफ आ रहे हैं तो ये क्या है? केवल सम का कंक्लूजन सही होगा, ऑल का कंक्लूजन सही नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल सिंगर्स आर पेंटर्स, मतलब सभी सिंगर क्या हैं? पेंटर्स हैं। ऑल सिंगर्स आर पेंटर्स। अब आगे क्या कह रहा है? सम पेंटर्स आर नॉट रिपोर्टर। देखिए ये आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि सम पेंटर्स, जो मैंने ये सेलेक्ट किया है, वो रिपोर्टर नहीं है। अब देखिए, जब कभी भी किसी की तरफ से सम नॉट का रिलेशन बनता है, किसका रिलेशन? सम नॉट, जिसको हिंदी में बोला जाता है कुछ नहीं। तो उस केस में होता क्या है? उस केस में हमारा जो कंक्लूजन होता है वो कौन कौन से सही होते हैं? देखिए, जिसकी तरफ से सम नॉट बनना है, केवल उसी तरफ से सम नॉट का कंक्लूजन क्या होगा? सही होगा। लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा, और ना ही उस तरफ से क्या होगा? कोई दूसरा कंक्लूजन सही होगा। अब जैसे पेंटर की तरफ से रिपोर्टर के लिए सम नॉट बनाए तो केवल एक कंक्लूजन सही आएगा पेंटर की और रिपोर्टर की तरफ से, कि सम पेंटर्स आर नॉट रिपोर्टर। बाकी रिपोर्टर का किससे? पेंटर से कोई कंक्लूजन नहीं, और रिपोर्टर का किससे? जो आपका सिंगर है, उससे भी कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा। ना इधर से रिपोर्टर के लिए कोई भी कंक्लूजन क्या होगा? सही होगा। अब देखिए क्या कह रहा है? सम सिंगर्स आर रिपोर्टर, सम सिंगर्स आर रिपोर्टर क्या हो जाएगा? गलत, कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा। दूसरा, ऑल पेंटर्स आर सिंगर, ऑल पेंटर्स आर सिंगल, बाहर से अंदर आएंगे तो केवल सम का कंक्लूजन सही होगा, उसके अलावा कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा। आंसर क्या हो गया? कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। अब ये नाइदर नॉर क्यों हुआ है? क्योंकि यहां एलिमेंट दोनों के क्या नहीं है? सेम नहीं है। ठीक, एलिमेंट क्या नहीं है? सेम नहीं है। एक पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं है। समझ में आएगा नहीं? चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले केस को। तब तक आप इसको जरा नोट करिए। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो दोस्तों क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कि सम बॉयज आर पेंटर्स, कुछ बॉयज क्या है? पेंटर है। आगे कह रहा है सम पेंटर्स कैन फ्लाई, क्या कुछ पेंटर उड़ सकते हैं? बिल्कुल, सम पेंटर्स कैन फ्लाई। ठीक, अब क्या कह रहा है? सम बॉयज डोंट नो हाउ टू फ्लाई। देखिए, सम बॉयज डोंट नो हाउ टू फ्लाई, मतलब कुछ लड़के उड़ने वाले नहीं हैं। कुछ लड़के उड़ने वाले नहीं हैं। अगर हम यहां से दूर दूर तक बात करें तो इनमें आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत। अब दूसरा, सम पेंटर्स डोंट नो हाउ टू फ्लाई, कुछ पेंटर ऐसे हैं जो नहीं जानते कि कैसे उड़ना है। तो देखिए, अगर कुछ पेंटर उड़ सकते हैं, ठीक है, तो यहां से रिलेशन जो आ रहा है वो कैसा है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव के केस में कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा। तो दूसरा वाला भी क्या होगा? गलत। आंसर क्या हो जाएगा? कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? सम स्पैरो आर फिशेस, मतलब कुछ स्पैरो, मतलब कुछ चिड़िया क्या है? मछली हैं। सम स्पैरो आर फिशेस। आगे क्या कह रहा है? ऑल फिशेस आर क्रोच, मतलब कुछ
सभी मछलियां कौवे हैं, क्रोच। ठीक है, अब देखो अगर हम यहां से देखें तो हमारा रिलेशन क्या होगा कि अंदर से बाहर ऑल एंड सम, बाहर से अंदर केवल सम, किसका, स्पैरो का। फिश और क्रो से जो रिलेशन बनना है दोनों की तरफ से क्या बनना है, सम। तो कंक्लूजन भी दोनों तरफ से क्या सही होंगे, सम के कंक्लूजन सही होंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि सम स्पैरो आर क्रोज, सम स्पैरो आर क्रोज, बिल्कुल सही है, सम का रिलेशन सही होगा। दूसरा क्या कह रहा है, सम क्रोज आर स्पैरो, सम क्रोज आर स्पैरो, ये भी क्या है, सही है। तो दोनों तरफ से कंक्लूजन क्या होगा कि कुछ चिड़िया कौवे हो, कुछ कौवे चिड़िया है, दोनों के दोनों सही होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, मतलब दोनों के दोनों क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले पार्ट। 40 क्वेश्चन कह रहा है ऑल हैंस आर गॉड्स, सभी हैन क्या है, गॉड है। नन गॉड इज ब्लैक, कोई भी गॉड क्या नहीं है, ब्लैक नहीं है। देखिए वही केस आ गया कि अगर पापा की लड़ाई तो बेटे की क्या होगी, लड़ाई। ठीक, तो इसका भी इससे रिलेशन क्या होगा, नो का, इसका इससे रिलेशन नो का, बोथ साइड। तो कंक्लूजन किसके सही होंगे, नो और सम नॉट। और यहां भी किसके सही होंगे, नो एंड सम नॉट, बोथ साइड। अब इसके बाद बात करें अंदर से बाहर ऑल एंड सम, बाहर से अंदर केवल सम। क्लियर दोस्तों। अब देखो कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल गॉड्स आर हैन, ऑल गॉड्स आर हैन, बाहर से अंदर केवल सम, पहला वाला गलत हो गया। क्लियर है, बहुत जल्दी क्वेश्चन होते हैं, आसानी से होते हैं। ठीक, नो गॉड्स इज ब्लैक, नो गॉड्स इज ब्लैक। अब स्टेटमेंट एज अ कंक्लूजन अगर आता है तो उसको एसएससी क्या मानता है, गलत मानता है। समझ में आ गया होगा। चलिए तो अगर हम देखें कि दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या हैं, गलत हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। क्लियर है, कोई दिक्कत, एक मिनट। सभी बकरी मुर्गियां हैं, सभी बकरी मुर्गियां हैं, गलत है। कोई मुर्गी काली नहीं है, कोई मुर्गी काली नहीं है। देखिए यहां ये गलत लिखा हुआ है, यहां गॉट है, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, है नो। ठीक, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। और दूसरा वाला सही हो जाएगा तो नाइदर ना लगकर आंसर क्या लगेगा, ओनली सेकेंड फॉलो। और अगर यहां हम क्या कर दें, गॉट कर दें, मतलब क्या कर दें, बकरी कर दें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, सम बुक्स आर पाउडर, कुछ बुक क्या है, पाउडर है। ठीक है, आगे कह रहा है सम कैप्स आर पाउडर, मतलब कुछ क्या है, टोपी पाउडर है। देखिए दोनों के बीच में रिलेशन सम, कंक्लूजन सम के सही, मतलब कुछ के कंक्लूजन सही होंगे। पाउडर और कैप के बीच में सम के कंक्लूजन सही होंगे। अब देखिए ब्लैक का किससे, कैप से, ठीक, सॉरी बुक का कैप से कोई भी रिलेशन सही नहीं होगा, मतलब कोई भी कंक्लूजन निकलकर नहीं आएगा रियल केस में। क्या कह रहा है कि सम बुक्स आर कैप, पहला कंक्लूजन कि कुछ किताबें टोपी हैं, कुछ किताबें टोपी है नहीं, पहला वाला क्या होगा, गलत, पहला वाला गलत। दूसरा क्या कह रहा है कि नो बुक्स इज कैप, नो बुक्स इज कैप, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। बुक कैप, बुक कैप मतलब किताब टोपी, किताब टोपी की बात कर रहा है। एलिमेंट क्या हो गए, सेम, एक पॉजिटिव नेगेटिव भी है, क्या है, एक पॉजिटिव नेगेटिव भी है, दोनों के दोनों गलत भी हैं। और सम और नो का केस है, आंसर क्या हो जाएगा, आयतर फर्स्ट और सेकेंड। क्लियर दोस्तों, चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, ऑल वायर्स आर लॉक्स, मतलब सभी वायर, सभी तार ताले हैं, और वायर्स आर लॉक्स, ऑल लॉक्स आर विंडो, सभी क्या है, ताले खिड़कियां। क्लियर। अब देखो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है। अब कंक्लूजन पर चलने से पहले क्या करना है, पता है आपको, अंदर से बाहर ऑल एंड सम,
बाहर से अंदर केवल सम। स्टेटमेंट एज अ कंक्लूजन आ जाएगा, क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। क्या कह रहा है पहला कि सभी खिड़कियां तार है, मतलब ऑल विंडोज आर वायर्स, ऑल विंडोज आर वायर्स, बाहर से अंदर केवल सम, किसका कह रहा है? ऑल का, क्या हो जाएगा? गलत। कोई दिक्कत? आगे ऑल वायर्स आर विंडो, ऑल वायर्स आर विंडो, बिल्कुल बाहर से अंदर से बाहर, ऑल का कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड फॉलो। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आए आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है दोस्तों? ईच टेबल्स आर वाउल और स्पून्स। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब प्रत्येक टेबल वाउल भी है और स्पून भी है। ठीक, अब देखो ईच टेबल मतलब प्रत्येक मेज या तो कटोरी है या क्या है? चम्मच। ठीक, तो देखिए प्रत्येक मेज या तो क्या है? कटोरी, या क्या है? चम्मच। ठीक, आगे क्या कह रहा है? सम स्पून्स आर ब्राइट, मतलब कुछ चम्मच चमकीली हैं। चमकीली मैंने हिंदी के हिसाब से लिख दिया। अब देखो क्या कह रहा है कि कुछ मेज चमकीली हैं, कुछ मेज चमकीली हैं। दूर दूर तक रिलेशन है? नहीं है, बिल्कुल पहला वाला गलत। दूसरा क्या कह रहा है? कुछ चम्मच कटोरी नहीं है, कुछ चम्मच कटोरी नहीं है। दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? गलत। दैट मीन्स बोथ आर रॉन्ग, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। क्लियर? क्वेश्चन कैसा भी सही, घबराने की जरूरत नहीं। जो आपका बेसिक पार्ट है आप उससे करिए, क्वेश्चन आपका हमेशा सॉल्व होगा। चलो बढ़ते हैं और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 को। और ऑल फ्रूट्स आर ट्री, मतलब सभी फल पेड़ हैं। ऑल फ्रूट्स आर ट्री। आगे क्या कह रहा है? सम ट्रीज आर टॉल्स। कुछ ट्री क्या है? कुछ ट्री क्या है? लंबे हैं, मतलब कुछ पेड़ क्या है? लंबे हैं। टॉल क्लियर कर देता हूं। ठीक, अब देखिए अगर हम फ्रूट का टॉल से रिलेशन को देखें, इसका फ्रूट का टॉल से, तो यहां कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा। अंदर से बाहर अगर जाएंगे फ्रूट और ट्री के बीच में ऑल एंड सम, बाहर से अंदर केवल सम। ठीक, ट्री और टॉल के बीच में कंक्लूजन किसका है? सम का। तो किसके कंक्लूजन सही होंगे? सम के। पहला क्या कह रहा है? सम फ्रूट आर टॉल, सम फ्रूट आर टॉल, गलत। पहला वाला क्या होगा? गलत होगा। दूसरा क्या कह रहा है? नो फ्रूट इज टॉल, नो फ्रूट इज टॉल, बिल्कुल गलत। फ्रूट टॉल, फ्रूट टॉल, एलिमेंट सेम, बोथ आर रॉन्ग। पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव में आपका ऑल का नहीं है क्योंकि नेगेटिव में तो नो है। अगर यहां ऑल होता और यहां होता है नो, तो ये दोनों कंक्लूजन क्या हो जाते हैं? नाइदर नॉर में। बट अब इस समय क्या है? आइदर, या तो पहला सही होगा और या दूसरा सही होगा। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ता हूं और देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए सम सोल्जर्स आर थीव, मतलब कुछ सिपाही चोर हैं। सम सोल्जर्स आर थीव। आगे क्या कह रहा है? ऑल थीव्स आर हैंडसम, सभी थीव क्या है? हैंडसम। अब देखो सोल्जर का थीव और हैंडसम से बात करें तो रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन बनेगा किसका? सम का। और कंक्लूजन किसके सही होंगे? सम के कंक्लूजन। अंदर से बाहर ऑल एंड सम, बाहर से अंदर केवल सम। अब देखो कंक्लूजन किसका कह रहा है? पहला कह रहा है कि सम सोल्जर्स आर हैंडसम, सम सोल्जर्स आर हैंडसम, बिल्कुल सही होगा। अभी तो बताया इन दोनों के बीच में रिलेशन किसका होगा? सम का सही होगा। मतलब कुछ सिपाही सुंदर हैं, बिल्कुल है। आगे क्या कह रहा है? नो सोल्जर इज हैंडसम, नो सोल्जर इज हैंडसम, बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। क्यों? पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा। तो पहला वाला क्या होगा? सही। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने बात की स्लॉगिंग के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, और उसमें हमने देखे कि आज दो तरीके के डिफरेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिले, जिसमें अगर स्टेटमेंट में एक से ज्यादा
लोगों से क्या कनेक्ट करें, क्योंकि पहले कितने पर्सन लिए जाते थे या कितने एलिमेंट, 2, लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 3 एलिमेंट लिए गए और एक क्वेश्चन आया जो पॉसिबिलिटी बेसिस पर आपका था। तो चलिए आप इसी तरीके से बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर। मैं आपसे विदा लेता हूँ और आप यहाँ बने रहिए और चीजों को देखते रहिए और चीजों को अपना बेहतर तरीके से करते रहिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की और या कुछ एक नए चैप्टर को। चलिए मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।